भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् सिंदूरमुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। हाथ प्रथम करके दो बार गर्दन से देते समय घुमा लीजिए आराम से। दो बार विपरीत दिशा में घुमाएं। कंधे सामने करके 10 बार ये अभ्यास फिर भी चल सकता है। घुमा लेना 5 बार। 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे चलिए कमरे घुमा लेना आराम आराम से। चंद्रकांत जी अभी चालू हुआ है कि 5 मिनट हो गया है? अभी चालू हुआ है सर। कैसे हो गया था वो मतलब बार बार वो कर रहा था, मतलब फिर से वो हट जा रहा था मतलब। अच्छा चलिए उंगलियां आगे पीछे कर लेते हैं, तो उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे अभ्यासों की। सामान्य अभ्यास, दोनों पैर को टकरा लीजिए। रक्त संचरण जब तक शरीर पे अच्छा नहीं होगा, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। जब तक ऑक्सीजन शरीर पे नहीं पहुंचेगा, शरीर पे दर्द रहेगा, गांठें बनेंगी, सिस्ट बनेगी, ट्यूमर बनेगा। से अच्छा शरीर पे ऑक्सीजन पहुंचाइए। प्राणायाम बहुत जरूरी है। पैर ऊपर नीचे करिए ऐसे, बहुत अच्छा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, पूरे हार्ट तक पंपिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। आप स्वस्थ सुंदर हिस्ट पुष्ट बनेंगे, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। बस नियम पूर्वक करना है आपको। चलिए बैठ करके अब तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं। प्रातः काल जल्दी उठ करके हमको यथासंभव स्नान करने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश करें कि प्रातः काल उठ करके जल ग्रहण करें। जल ग्रहण करके शौच आदि से निवृत्त हो करके सीधे स्नान कर ले। स्नान करने से तन की शुद्धि हो जाती है। 24 घंटे की जो गर्मी रहती है शरीर से, वह गर्मी निकल जाती है। वह ताप, वह ऊर्जा और नया ताजगी शरीर पे आ जाता है, नया फ्रेशनेस शरीर पे आ जाता है। आयुर्वेद के विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के बाद नहाने से जठराग्नि मंद होती है। जो मैं नहीं कर रहा हूं, आयुर्वेद की जो विज्ञान है वह कह रहे हैं। चलिएगा धीरे से खड़े हो जाते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। सावधान सामान्य अभ्यास करते हैं। 1 हाथ सामने, 2 हाथ ऊपर, 3 हाथ बगल में, 4 नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब सामान्य अभ्यास करो। 1 हाथ सीधे, 2 में हाथ पलट लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए अब थोड़ा उछल करके इस अभ्यासों को करना है। 1 हाथ कमर पे, सांस मुंह के सामने झुकना, 2 3 4 1 2 3 पे वापिस 4 मिनट। 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर से पूरा इसको पीछे की ओर करेंगे। 1 दोनों हाथ कमर पे,
तो पीछे 3 सामने 4 तरफ, ज्यादा संभव जितना हो सकता है उतना पीछे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। वे अभ्यास करेंगे सीधे खड़े होकर के। कदम ताल का अभ्यास, कदम ताल का अभ्यास करें। पूरा उठाइए कदम ताल, जितना अच्छा करेंगे उतना पूरे शरीर को खुद आएगी। चलिए जितना उठा सकते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की कौम पे जाए। अच्छे से करेंगे। छाती तना हुआ, दोनों हाथ मुट्ठी बंधा हुआ ऐसे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की कौम पे। 1 2 1 2, बढ़िया। 1 2 1 2, सही। दाया बाया दाया बाया, दाया बाया दाया बाया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब दोनों हाथ आगे पीछे करते हुए, बढ़िया। परेड की तरह मिले थे वैसे अच्छे से। पूरा हाथ आगे और पीछे जाना चाहिए। बहुत अच्छा अभ्यास है यह। मिलिट्री के हमारे जवान, पुलिस के जवान प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। हार्ट बीट बढ़िया रहेगा, आपके पैर मजबूत रहेंगे, हाथ मजबूत रहेंगे, पूरे जंघाएं मजबूत रहेगी, पूरे शरीर में ऊर्जा उष्मा का भाव रहेगा। बहुत सुंदर है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए शरीर को थोड़ा विश्राम भी देना है। जितना मेहनत करते हैं उतना विश्राम जरूरी है। रिलैक्स। अब एक पैर सामने उठाते हुए ताली वादन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 सेकेंड हुआ, मतलब 1 मिनट। अब देखिए कितना समय लगता है, कितना कैलोरी बर्न होगा ये देखिए, और कितना शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार देखभाल करके योगाभ्यास आपको करना है। दूसरे को देख करके सर नीचे पर ऊपर नहीं कर देना है, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपका अभ्यास दिन ब दिन बढ़ते जाएगा तो आप बड़े से बड़े आसन भी कर सकते हो। बस निरंतरता से, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक समय के साथ योगाभ्यास आपको करना है। चलिए सावधान, कुछ गति पूर्वक अभ्यास का अभ्यास और कर लेते हैं, जो जितना कर सकता है। अभी आधा वाला 1 2, आधा ले जाएंगे, हाथ आधा रहेगा यहाँ तक, हाथ अभी आधा ले जाएगा, जितना हो सकता है ऐसे। इस पे ज्यादा गति बनेगा ऐसे, और पूरा कैलोरी बर्न करना है। ऊपर नीचे पूरा ताली डालते हो ऐसे, पूरा शरीर को ऐसे। जितना ताकत उतना मेहनत, जितना मेहनत लगाओगे उतना रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हाथ ऊपर ताली में जाते हुए ऐसे, जितना कर सकते हैं आप, जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे फल जरूर मिलेगा। चलिए दोनों हाथ सामने ला करके शरीर को विश्राम देते हुए 20 बार सामने की ओर घुमाना है। फेफड़ा पूरा खुलेगा, और फेफड़ा खुलेगा तो पूरा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और पूरा ऑक्सीजन अंदर जाएगा
तो आपकी कार्य करने की क्षमता दुगना हो जाएगी। आप पीछे से करेंगे, आपका फेफड़ा खुलेगा, आप जल्दी थकेंगे नहीं, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, निगेटिविटी घटेगी। प्रकार से जरूर करना है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे बुझा दूं। ऐसा भाव रख करके आप काम करेंगे, तभी आप अपना भला और अपने देश का भला कर पाएंगे। क्योंकि देश बचे तो विश्व बचेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, यथासंभव जितना हो सकता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास, कमर गर्दन सीधे रहेगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे, कमर झुका के नहीं करेंगे, सीधे बैठना, सीधे उठना, सीधे बैठना, सीधे उठना, कमर ऐसे झुका के नहीं करेंगे, सीधे स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट उठेंगे तभी फायदा होगा। गलत करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि गलत करने के 1000 तरीके और सही करने के केवल और केवल एक तरीके। उस एक तरीके को अपनाना है, 1000 तरीके को भूल जाना है। चलिए सावधान, यथासंभव ऐसे बैठेंगे, पूरा श्वासों की गति को सामान्य करते हुए तैयार रहेंगे हम भुजंग प्लस दंडासन के लिए। बहुत अच्छा अभ्यास। भारत माता की जय का भाव हमेशा रहना चाहिए। भारत माता की जय बोलने से जय नहीं होगा। हम अच्छे से अपना कार्य करेंगे, सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तभी भारत माता की जय होगी। सिर्फ जय बोलने से कुछ नहीं होता है, करूंगा बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो भारत माता की जय के लिए काम करना है, सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, धर्मनिष्ठा पूर्वक भारत की आन बान और शान के लिए काम करेंगे, तभी भारत माता की जय होगी। चलिए पीछे दोनों पैर भुजंगासन आ जाइए, फिर दोनों पैर सामने से, यथासंभव जिससे जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं। आप सब तो योगी आदमी, चलिए करिए ऐसे, पीछे, फिर दोनों हाथ के पास पैर, ऐसे पूरा गर्दन पीछे, बढ़िया, पूरा सब सुंदर शरीर बन जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़िया, अंजी दिखाइए ताकत, ऐसे 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 अभ्यास कर लीजिए, बढ़िया। अब थोड़ा पेट के बल लेट जाइए, भुजंगासन का अभ्यास। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, ऊपर नीचे। ये कैलोरी बर्न के लिए बहुत अच्छा है। सामान्य अभ्यास करेंगे तो सामान्य होगा, और गति पूर्वक कर देंगे तो कैलोरी बर्न जरूर होगा। आप देख लीजिए, नाप के लिए कम मशीन आपके पास है, नापिए, श्वास करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। तो थोड़ा देर विश्राम करिए, जितना भी अभ्यास किए हैं। ऐसे दोनों हाथ ऐसे रख करके, एक तरफ गाल रख करके विश्राम। श्रम के बाद विश्राम, जीवन का नियम, प्रकृति का नियम और शरीर का नियम। श्वासों की गति को सामान्य करना है। जो रक्तचाप बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है शरीर का, उसको सामान्य गति में करना है। श्वासों की गति को सामान्य करना है, क्योंकि श्वासें ही है जो हमको चला करके रख रही हैं। और ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं होती, वो शरीर की एक अवस्था है। बीपी हो गया करके हायता वो मत जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बीपी का मतलब है रक्त संचरण का बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, बस। तो इसको सुधारना है, ये कोई बीमारी नहीं है। हमारे खराब जीवन शैली से उत्पन्न परिणाम है। लाइफ स्टाइल को बिगाड़ने का रिजल्ट है बीपी। लाइफ स्टाइल को बिगाड़ने का रिजल्ट है शुगर। लाइफ स्टाइल को बिगाड़ने का रिजल्ट है थायराइड। तो ये कोई बीमारियां नहीं है, ये शरीर में पहले से मौजूद तत्व हैं जो बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, उसको भी संभालना है। चलिए ऐसे बढ़िया आराम आराम से
और देश के लिए जरूर काम करना। भारत माता की जय होगी तब आपकी जय होगी, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गर्मी में तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। ऐसा भाव रहना चाहिए, हमेशा देने का भाव। जो देता है वह देवता बनता है, और जो देता है उसका सब कुछ घटते जाता है। इसीलिए किसी से ना उम्मीद रखिए, कोई चीज लेना नहीं है। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे और शशकासन का भी अभ्यास कर लेंगे। मंडूकासन, पेट के सारे रोग ठीक होंगे, गैस ठीक होगा, कब्ज ठीक होगा, एसिडिटी ठीक होगा, और सबसे बड़ी बात डायबिटीज जैसे भयानक रोग के लिए रामबाण उपाय है। डायबिटीज इसके लिए यह मंडूकासन। शत्रु है बस उसको नियम पूर्वक करना है, समय सही रहना चाहिए। 2 मिनट से लेकर के 30 सेकंड से लेकर के 2 से 5 मिनट तक मंडूकासन करेंगे, चमत्कारिक लाभ होगा। 15-15 मिनट दोनों समय कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका करेंगे, आपको फायदा जरूर होगा। ऐसे श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, सोमवार का दिन, जो सोमवार को शंकर जी को मानते हैं और योग नहीं करते, फिर वो क्या मानते हैं? तो फिर वो गलत है। हम भगवान को मान रहे हैं लेकिन भगवान की नहीं मान रहे। भगवान क्या करते हैं, भगवान को देखना चाहिए, देख करके समझना चाहिए वो क्या बोलते हैं। वो आपको बताने नहीं आएगा, वो अपने स्वरूप से बताता है। हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं भगवान शिव जी, देखिएगा हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं, इसीलिए तो वह जगत के प्रलयकारी और सबसे सरल, सबसे शांत देवता है। देखिए कितने मस्त मधुर मुस्कुराते हुए बैठते हैं। आगे झुके, थोड़ा सा मंडूकासन के बाद शशकासन। शशकासन बहुत जरूरी है मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क के सारे रोग, गुस्सा जल्दी आता है, तनाव ज्यादा होता है, उसके लिए तुरंत वज्रासन बैठ करके दोनों हाथों पर उठा दीजिएगा और श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा दीजिएगा और रुके रहिएगा कुछ समय तक। सामान्य सांसों की गति को रख करके लेटे रहे, जितना समय तक हो सकता है माथा जमीन पे लगा दें और शांति का अनुभव करें। क्या आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है? आपका जो गुस्सा वाली जो हार्मोन वो कम हो रहे हैं, आप शांत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। जितना समय तक आगे झुके रह सकते, क्योंकि दुगना तो मनुष्य की शान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। जो अकड़ता है समझिए मुर्दा है, मुर्दा के मोड़ को देखे नहीं मुड़ेगा, मुर्दा अकड़ जाता है, और जब आगे झुकता है, पीछे झुकता है, वही मनुष्य होता है। इसलिए झुकना सीखिए। क्या बताएं क्यों झुकेंगे? अरे भैया कोई चीज बन रहा है, किसी का जीवन सुधर रहा है, तो वहां झुक जाइए। जो झुकता है वो पेड़ की डाली को ऐसे झुका के देखिए, वह सुरक्षित रहता है, फिर उसको तोड़े फिर वापिस। और जो बड़ा है उस डाली को ऐसे करेंगे, पट से टूट जाएगा, 2 भागों में बट जाएगा। तो ऐसे करना, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, तोड़ो चटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। तो अपने व्यवहार को अच्छा रखे, किसी के साथ बैर भाव
राग द्वेष मत करिए, अपने आप को आप सही रखिए, फिर भगवान आपका साथ देगा। और आप गलत करेंगे तो भगवान आपका साथ नहीं देगा। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना भी जरूरी है, यथासंभव कितना झुक सकते हैं कितना झुकिए ऐसे, और ये पूरे झुक सकते हैं सुप्त वज्रासन में, तो पूरे झुक। अपनी शरीर की स्थिति देखना है, दूसरे को देख के नहीं करना है, अपनी शरीर की स्थिति क्या कहती है इसको देखना है। शांति के साथ विश्रांति के साथ बैठना, धीरे से अब जब वापस आना हो वैसे शांति और विश्रांति के साथ। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। भस्त्री का प्रणाम का अभ्यास करेंगे। चंद्रकांत जी आप तैयार रहिए, बढ़िया, सांस भी छोड़िए। अब चंद्रकांत जी की बारी है, सांसों की गति को सामान्य करते हुए अब हम बढ़ेंगे आगे कपालभाति की ओर। अब आप हम सबको संबोधित करेंगे। श्री चंद्रकांत जी बेचारे रोज समय में हमारे लिए लिंक डाल देते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए आइएगा चंद्रकांत जी, आप अपनी ज्ञान की वजह से चलिए हम सभी कपालभाति प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे एक सेकंड में एक बार धीरे धीरे आंख बंद करके सहजता पूर्वक करिए 5 मिनट, तब तक हम विषय ले लेते। चलिए आइए, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो इतना आज बताया योग के बारे में, मतलब जैसे